नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इमरान अहमद खान नियाज़ी बार बार मोदी के मकरू चेहरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। इमरान खान बार बार हिंदुत्व नजरिए की खास सोच की तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में बाकी इस तरह से इस हिंदुत्व नजरिए के बारे में बातचीत नहीं कर रहे। मैं आपके सामने माजरत के साथ एक बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीर सामने रखने लगा हूं। ये फुल स्क्रीन पर चलाएं, आप अंदाजा लगा लें कि हिंदुत्व नजरिया है क्या। ये मुच्छड़ अभिनंदन की तस्वीर है और इसने शहीदों के, यानी जो कॉफिन है, शहीदों के कॉफिन हैं, उनके ऊपर लात रखी हुई है। यानी जो डिपिक्ट किया गया है या जो तासुर दिया गया है कि इसने जैसे शोहदा की के जनाजे के ऊपर, मैयतों के ऊपर लात रखी गई है। यानी ये घटियापन की इंतहा है, ये निचले लेवल की इंतहा है, ये गिरने की इंतहा है। ये असल चेहरा है, असल शक्ल है इस खौफनाक बला का जिसका नाम हिंदुत्व नजरिया है। ये वो घटिया सोच है जिसे काउंटर करने की जरूरत है। आप देखें, पहलगाम जो वाकया हुआ, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई बंदा ऐसा नहीं है, जालिम से जालिम इंसान भी पाकिस्तान में उसका सीना छल्ली हुआ। आम लोग थे, आम इंडियन शहरी थे, आम मिडिल क्लास थी, छुट्टियां मनाने वहां पर गए हुए थे। दहशतगर्दों को नहीं करना चाहिए था, ये जुल्म हुआ है। दहशतगर्दी का कोई बॉर्डर नहीं होती, कोई सीमा नहीं, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन अब ये जो चीजें की जा रही हैं, ये इंडियन अवाम हिंदुत्व नजरिए के जो बकायदा से उनके जो पैरोकार हैं और उनके जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये कर रहे हैं। ये शोधा की तज़हीक कर रहे हैं, ये शोधा की तौहीन कर रहे हैं, ये इस तरह की वीडियोस बाकायदा से जारी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन, इंडिया के अंदर एक डेस्परेशन है, एक परेशानी है, खौफनाक परेशानी है जो कि इंडिया के अंदर नजर आ रही है। मैं सिर्फ ये इंडियन तजियाकार की 2 मिनट, बराए मेहरबानी 2 मिनट तक ये चलाएं, जब ये कह रहे हैं कि मोदी तूने क्या गिरवी रख दिया है, तू क्या बेच कर आ गया है, ये सुन लें जी। देखिए, घुटनों पे कौन आया है, ये आप ट्रंप का एक ट्वीट है या पोस्ट है, उनका जो अपना प्राइवेट वो है ट्रुथ सोशल करके उनका प्लेटफॉर्म है एक अपना, उस पे उन्होंने एक ट्वीट किया है। और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। नाज़रीन, जंग किसी भी तरफ से हो, माओ की गोदें उजड़ती हैं, बच्चे मारे जाते हैं, फौजी मारे जाते हैं, फौजी उस तरफ का हो या फौजी इस तरफ का हो, बच्चे उस तरफ के हो या बच्चे इस तरफ के हो, जंगें खा जाती हैं, जंगें नस्लें खा जाती हैं। ये जो नजरिया है, जिस तरह से इस मुच्छड़ ने कॉफिन के ऊपर रखा हुआ, ये खून, यानी वेरी सैड, वेरी सैड। आपके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। शहबाज गिल साहब क्या फरमाते हैं, सुन लें। भले पाकिस्तानी हो या वो माएँ भले हिंदुस्तानी हो, वो माँ भले स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ की हो या वो माँ किसी हिंदुस्तानी ऑफिसर या एहलकार की हो, माँ होती है। और जब वो अपने बच्चे को निछावर करती है, वो उसी को पता है कि वो कितनी बड़ी कुर्बानी जो है अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी ज़मीन के लिए देती है। नाज़रीन, असली और नस्ली होना ये बड़े कम लोगों के नसीब में होता है, जो असली भी हो, नस्ली भी हो और हलाली भी हो। हलाली भी हो, असली भी हो और नस्ली भी हो। इंडियन मीडिया नस्ली नहीं है, ये इंडियन सोशल मीडिया नस्ली नहीं है, ये हलाली नहीं है। यानी कैसे मुमकिन है कि बीएलए जो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसको प्राइम टेलीविजन पर, इंडियन मीडिया पर ये रिपोर्ट किया जाए बीएलए ने जी वो बलूचिस्तान में हमला कर दिया है, बीएलए इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। ये टेरर प्रमोशन है जो कि इंडिया करता है, ये इनका घटिया तरीका। अब जो चीजें सामने आ रही हैं, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके बारे में बाकायदा से कहा जा रहा है कि जयशंकर सिक्योरिटी टू बी इनहेंस्ड, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो मॉब है, जो हिंदुत्व नजरिया, वो पागल हो गया, वो छूट गया है और ये पागल कुत्ते की तरफ इनकी तरफ बढ़ रहा है। यहां तक बात नहीं है नाज़रीन, जो हैदराबाद इंडिया के अंदर जो कराची बिरयानी थी, उसका नाम बदल दिया गया है, वहां पर उस पर हमला करके उसे उधमपुर बिरयानी रख दिया गया है। अब जो खबरें आ रही हैं ये और ज्यादा खौफनाक है। सूफिया कुरैशी जो वहां की फौज की तर्जुमान है, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, और उसके ऊपर खेला गया। देखें जी, ऑपरेशन सिंदूर है, देखें जी हम 2 खवातीन को लेकर आ रहे हैं, देखें जी सूफिया कुरैशी मुसलमान है। अब सूफिया कुरैशी के घर का घेराव किया जा रहा है, सूफिया कुरैशी को मुसलमान होने पर टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ घटिया कैंपेन, उनकी जाली नंगी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, यानी फोटोशॉप एआई जनरेटेड नंगी तस्वीरें, और मजहब की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के टॉप के ब्यूरोक्रेट जनाब मिस्री, उनके साथ यह हुआ कि उनकी बच्चियों की तस्वीरें, उनकी बेगमात की तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। उसकी वजह यह नाज़रीन, इंडिया को झटका लगा है, यह खौफनाक किस्म का झटका लगा है। और इंडिया के साथ हुआ क्या है, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि शहबाज इकबाल साहब ने जो जियो टेलीविजन के ऊपर आकर गुफ्तगू की है, ये मुख्तसरन गुफ्तगू आप सुनवाएं। इंडिया के 3 पायलट अभी तक मिले ही नहीं है, मार दिए गए हैं। इंडिया के S-400 मिसाइल सिस्टम की बैटरी तबाह करवा दी गई हैं, ब्रह्मोस की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये शहबाज इकबाल साहब को सुने। देखें, एक जो इन्फॉर्मेशन हम सबके सामने है वो ये है कि 6 उनके तैयारे हमने गिराए हैं, जिसमें फाइटर जेट्स 5 थे और एक अनमैन्ड व्हीकल थी, यानी कि यूएवी जो कि ड्रोन होता है। और जो 5 तैयारे हमने गिराए हैं उसमें 3 रफेल, एक Su-30 और एक MiG-29 था। ये डिटेल्स हम सबको पता है। लेकिन जो पाकिस्तान ने इस ऑफेंसिव में तैयारे इस्तेमाल किए 6 और 7 मई के,
उसमें J-10C हमारा था, जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन, और ये पाकिस्तान को रफेल से मुकाबला करने के लिए ही मिले थे और उसी में हमें बड़ी मदद हासिल हुई है। नाज़रीन, इंडिया के जो टॉप के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं जनाब परवीन स्वानी साहब, वो क्या कहते हैं वो सुन लें। मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। और इसी तरह की गुफ्तगू बातचीत हो रही है कि सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि यूरोप भी, बल्कि नेटो भी जलील हुआ है। ये अल जजीरा के ऊपर जो डिस्कशन हुई है वो भी सुन लें। French did not really narrow the number of jets down because we're talking about Rafale, and it is quite embarrassing for the French and for the Indian. There is a confirmation from France about at least one jet, but a game changer for the Chinese, for the Pakistani, and for the Indian to see how ill-performed are the French jets. और नाज़रीन, यहां तक इंडिया के अंदर एक मजहबी जुनूनियत फैल गई है कि बाकायदा से सिखों से पूछा जा रहा है, सिख प्रोमिनेंट शख्सियात से पूछा जा रहा है कि आप हल्फ दें कि क्या आपने भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ वफादारी की है। बल्कि एक और बड़ी फनी है, ये पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे हैं, वहां के सरदार है, सिख कम्युनिटी है, ये सुन लें। ਪੂਰੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੁੱਤਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਹੀ ਫੇਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਆਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਈ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਆ। नाज़रीन, जियो न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक अमेरिकी व्लॉगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उन्होंने व्लॉग्स बनाए हैं और वो कह रहे हैं कि वो हैरान रह गए कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी के दौरान इंडियन मीडिया जहर उगर रहा है, आग उगर रहा है। पाकिस्तान में लोग इंतजार कर रहे थे, पाकिस्तान में लोग ये कह रहे थे कि जंग हो क्यों नहीं रही। और उसके बाद जब ड्रोन्स आए, मोटरसाइकिल में उठाकर लेकर गए, ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान में लोग OLX पर जाकर बेच रहे हैं। लिटरली मैं देख रहा था, ये OLX पर एक का इश्तिहार आया हुआ कि मेरे पास ड्रोन है, 10,000 रुपया दो और ले जाओ, इंडियन ड्रोन मेरे पास पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि इजरायली ड्रोन के पुर्जे फलाने खेत से मिले थे, ये पुर्जे हमारे पास पड़े हुए, ले ले। 5,000, 10,000, कोई 2,000 में बेच रहा है, 1,500 में बेच रहा था इजरायली ड्रोन के पुर्जे। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि बनी हुई है और इसे बैनुल अक़वामी तौर पर बाकायदे से रिपोर्ट किया जा रहा है। BBC न्यूज ने रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप की हालिया तबसरों ने बहुत से इंडियंस को नाराज किया है। वो उनके बयान को, मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने की कोशिश समझते हैं। अच्छा, ट्रंप 6 दफा इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर चुका है, और ना सिर्फ बातचीत कर चुका है बल्कि वो हाइफनेट कर रहा है, इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ रहा है, और फिर बार बार वो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर हमला हो सकता था, ये मिलियंस ऑफ लोगों की जाने जा सकती थी। ये बात ध्यान में रखें कि जब वो न्यूक्लियर की बातचीत करता है तो वो पाकिस्तान के बयानिए की बातचीत करता है। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन ही है कि हम पर हमला होगा हम न्यूक्लियर चलाएंगे, हम अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम पर हमला होगा हम पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम किसी भी मुल्क के साथ अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, हम किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं करेंगे, लेकिन जब हम पर हमला होगा हम अटैक करेंगे। बल्कि ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी है, ये सुन लें, वो मार्को रूबियो को ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जाओ इंडिया और पाकिस्तान और इन्हें बिठाओ, ट्रेड करो, तिजारत करो, रोटी खिलाओ उन्हें, इनके साथ डिनर करो, रोटियां जाकर फाड़ कर आओ। ये सुन लें। Actually getting along, maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, you know, millions of people could have died from that conflict that started off. नाज़रीन, इमरान अहमद खान नियादी का जो ट्वीट आया है कल, उसमें इमरान खान ने बाकायदा से हिंदुत्व नजरिए हिंदू और इन्हें पुकारा है, मोदी का मकरूह चेहरा दिखाया है कि दोबारा से हमला करेगा, ये हरामखोर इंसान है और ये ठीक नहीं है, इज नॉट ओके, ये फाइन बंदा नहीं है, ये मेंटली ठीक नहीं है। उसके बाद अब ये शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया है और लिखते हैं, इमरान खान की कल मोदी और RSS के खिलाफ दो टोक बयान के बाद पंजाब हुकूमत ने आज इमरान खान के बच्चों से व्हाट्सएप कॉल को मुअत्तल करने की दरखास्त जमा करवा दी है। वज़ीर आला पंजाब अपने वालिद के अजीज दोस्त के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती, यानी जब भी मोदी अंकल के खिलाफ बातचीत होती है पंजाब हुकूमत इमरान अहमद खान नियादी को तकलीफ देती है, इमरान खान के लिए रास्ता तंग करती है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।